इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्या ऋषियों का निर्णय, आप आंकड़ा उठा के देखिएगा। आजकल बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते मन मिल जाता है, आपस में ब्याह कर लेते। क्यों ब्याह किए? एक दूसरे से मन मिल गया। उनसे पूछो भाई ये तो उचित नहीं है, बोले नहीं हम लोगों का मन मिल गया है। 6 साल बाद कैसा चल रहा है? हमारा तो तलाक हो गया। काहे हो गया? आपका तो मन मिल गया था। नहीं वो फिर जमी नहीं बात। अरे मन मिल गया फिर बात नहीं जमी, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रखना। इसीलिए हम सनातन धर्मी श्रेष्ठ है कि हम माता पिता की चाहत की रचना के अनुसार ब्याह करते हैं और मन मिले न मिले हम लोग सब मिलाए रहते हैं। मिला ही समझो, मिला ही समझो। हम घर में जाते हैं, रोज डांट खाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। काहे? अरे अब जो बाहर घूम रहा है वो तो मजे कर रहा है, जो घर में है वो झंझट झेला, उसको डांटने का पूरा अधिकार। अपने राम जी चुप, बोलना ही नहीं आपको। अरे भाई कुछ यही सनातन धर्म है। ये क्या है? एक बार बोलो, सत्य सनातन धर्म की। अभी आपने देखा हो ना देखा हो, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो अपने देवता को इतना डांटते, वो बेचारे कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारी मलकिन बहुत प्यार करती है। प्यार है क्योंकि इनका मन नहीं मिला, इनका धर्म मिला। मन नहीं मिला, सोचा ही नहीं हो जोग कैसा। अरे साहब आप क्या कहें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो बहू जी थी, माता जी हम सबकी प्रथम राष्ट्रपति, बड़ी छोटी सी थी साहब। और छोड़िए, राजनीति के शीर्ष शिखर पर चंद्रशेखर बाबू स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनकी बहू जी भद्र सांवली थी। वो छोटी क्या कोई हाल चाल पूछते? नेताजी जाने भैया, हमको तो कुछ पता न, नेताजी जाने। लेकिन पूरा जीवन क्या आनंदमय हो। ये धर्म, धर्म केंद्र में, वहां मन केंद्र में रहिए। मन को तो पढ़ ही नहीं सकते हो आप। मन कब क्या कहेगा ये बड़ा कठिन है, जाना नहीं जा सकता। गुरुदेव क्या कहते हैं? जो सब छल छोड़कर हरिजन मने भगवान का जन न हो गया, सब प्रकार सोचनी है। लेकिन बेटा सोचनीय नहीं कौशल राम हो, भवन में आपके पिता का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भयवो न नयब हो निहारा, भयवो न नयब हो निहारा।
निहारा, भूप भरत जसु पिता तुम्हारा, भूप भरत जसु पिता तुम्हारा, विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, वरनहि सब दशरथ गुण गाथा, गुण गाथा, वरनहि सब दशरथ गुण गाथा, वरनहि रथ गुण वरनहि सब गुण। गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला आपके पिता का सोच करने योग्य नहीं। 3 लोक 14 भुवन में उनका तप तेज, उनकी धर्मशीलता उनका है, वीरत्व, उनकी सम्राट की प्रज्ञा बिखरी पड़ी है, भया नहीं, है नहीं, होने वाला भी नहीं लाला, जैसे आपके पिताजी रहे। ब्रह्मा विष्णु शिवजी 10 दिक्पाल सब आपके पिता की प्रशंसा करते। देखिए पिता का ऐश्वर्य क्या है। कोई व्यक्ति ये नगर है, नगर के जितने श्रीमंत हैं, जो भी यहां हैं, जिनका वैभव बढ़ रहा है, और काम करें न करें, अपना घर बनवावे, दुकान बढ़िया बनवावे, चमके, दुकान में शीशा लगवावे, दमके, लेकिन कम से कम नगर के जितने चौराहे हों, सभी चौराहे शाम को फव्वारों से गमकने चाहिए। नगर का एक एक श्रीमान यदि एक एक चौराहे का श्रृंगार करे तो लखीमपुर वृंदावन बन जाएगा। साफ नपी तुली, सारे मार्ग में इंडिकेशन हो, ये रास्ता इधर जाएगा, ये लहरपुर जाएगा, ये लखनऊ जाएगा, ये सीतापुर जाएगा, ये शाहजहांपुर जाएगा। अरे नगर का जितना सुंदर श्रृंगार होगा उतना हमारी श्रीमंतता और अभिवृद्धि को प्राप्त होगा। कोई आए ढूंढना न पड़े। नगर में कोई रात्रि में पहुंच जाता है, उसके खाने की सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। अरे चिंता नहीं, विश्राम कहीं हो जाएगा, भोजन वहां प्राप्त होगा। यही हमारा ऐश्वर्य है। अपना तो सबका बढ़ता है, हो कौन पूछता है। यही गुरुदेव कहते हैं, भयउ न अहइन अबहु निहारा, भूप भरत जस। जो मार्गदर्शन केंद्र हो वो चमकने चाहिए। व्यक्ति नहीं, समाज चमकना चाहिए। व्यक्ति के चमकने से क्या होगा? व्यक्ति आज है नहीं कल, समाज चमकना चाहिए। ये हमारा गौरव है। लाला कहिए, उस पिता की प्रशंसा कौन नहीं करेगा जिसके राम जी, आप, लक्ष्मण, भरत 4 जिसके लायक पुत्र हो, उस पिता के गौरव का गुणगान कौन नहीं करेगा। आहा, आपके पिताजी धन्य थे, सब प्रकार बड़भागी थे। उनके बारे में व्यर्थ में सोच करने का कोई कार्य नहीं। अब आप वह विचार करिए जो आपके पिताजी ने आपके लिए आज्ञा बनाई। क्या महाराज,
जाते जाते आपके मां को 2 वचन दे गए। पहले में आपको राजपद, दूसरे में राम जी को वनवास। बेटा, दूसरा वचन मानकर राम जी यहां थे सो वन चले गए। अब आप महाराज के द्वारा दिए गए वचनों में प्रथम वचन का पालन करिए। आपके पिता को वचन प्रिय थे, सत्य प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं थे। उनका ध्यान रखते हुए, धर्म की टेक रखते हुए आपको पिता के वचन का ही मान रखना चाहिए। अनुचित उचित का त्याग करके जो माता पिता के वचनों का पालन करते हैं वो देवलोक में स्थान पाते हैं। आप अपने पिता के वचन को सत्य मानकर व्यवहार में गति करिए। आपके पिता को देवलोक में संतोष होगा, आपका पुण्यवर्धन होगा। और वेद साक्षी है, जिसको पिता देता है वही तिलक का अधिकारी होता है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानी, यशवर्धन हुआ। अयाति महाराज की आज्ञा पुरु ने मानी, उनकी कीर्ति बढ़ी। अस्तु, आप भी पिता के वचन का पालन करें। भरत जी के नेत्रों से हाँ की स्थिति न पाकर गुरुदेव भगवान ने बीच का मार्ग कहा। गलानी त्यागिए, मेरी बात समझ में आए तो स्वीकारिए, नहीं तब तक आप राज सत्ता को संभालिए जब तक राम जी वन में हैं। और राम जी अयोध्या आ जाएं 14 साल बाद, तब सौंपे हो राज राम के सेवा करे राम जी के आने पर राज सौंप दीजिए, सेवा में लग जाइए। सचिव जी ने गुरु आज्ञा पालन करिए महाराज। बड़ी अम्बा कौशल्या मैया ने कहा, लाला गुरुदेव की आज्ञा पथ्य है, सिरोधार्य करिए, राज आज्ञा का पालन हो। भरत जी ने गुरुदेव भगवान की सुनी, सचिव जी का मां का अनुमोदन जाना, परंतु हृदय में तो राम विरह है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।